लेकिन दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। कैप्टन वाजपेयी, लगातार सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर बातें हो रही हैं, बोइंग को लेकर सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन चश्मदीद को आपने सुना, जो कुछ भी वहां पर हुआ और उन्होंने बताया, क्या आपको लगता है उस वक्त किस तरह का मौका होगा? क्योंकि 12 जून को दोपहर 1:38 पर जिस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, चंद सेकंड में ही वाक का गोला बन गई। 297 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है और सवाल अपनी जगह बरकरार, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? चूक कहां हुई है? बख्शू जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बहुत छोटी सी गुजारिश आपको करना चाहूंगा। मेरा नाम प्लीज करेक्ट कर लीजिए। मैं कैप्टन जीपी वाजपेयी की जगह पे ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी रिटायर कर दीजिए। ये मेरी छोटी सी गुजारिश है आपको। प्लीज सर, मैं भी करवाता हूं। बहुत शुक्रिया और माफी। धन्यवाद। देखिए, ये जो क्रैश हुआ है, इसमें 2-3 बातें मैं शुरू में कहूंगा, फिर आगे सिलसिलेवार बातें बताता हूं। सबसे पहले तो इस एयरक्राफ्ट के जो कैप्टन थे, कैप्टन सब्बरवाल, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे और वो स्वयं एक TRI मींस टाइप रेटर इंस्ट्रक्टर थे, या उनको हम ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। तो वो उन लोगों के ब्लड में ये चीज आ जाती है कि इस तरीके की इमरजेंसी की वो खुद भी ट्रेनिंग करते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया होगा जिससे कि इस एयरक्राफ्ट और इसके पैसेंजर को बचाया जा सके। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब तक डिटेल इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो जाते हैं, तब तक इसके प्रोबेबल कॉजेस या एग्जैक्ट कॉजेस की ये क्यों हुआ है, ये किसी के लिए भी बताना बहुत कठिन काम होगा। और क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में क्लियर कट कोई भी टेल टेल साइन नहीं दिख रहे हैं। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं, DGCA की होंगी, एयर इंडिया की होंगी, NTSB की हैं, ये सब लोग सबसे पहले अवेलेबल एविडेंसेस को जुटाएंगी, फिर उन पे मंथन करेंगी, एनालिसिस करेंगी, फिर एक करके पॉइंट की तरफ बढ़ेंगी। अब जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं, जो भी सोशल मीडिया में अलग अलग थ्योरी चल रही हैं, उसमें एक थ्योरी चल रही है बर्ड हीट के चांस, कि दोनों इंजन में, ये तो क्लियर है कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट पावर लॉस के चलते हुआ है। पावर लॉस में एक थ्योरी आ रही कि दोनों इंजन में बर्ड इंजेक्शन हो गया है या बर्ड चली गई है। लेकिन सर, अलग अलग एंगल से जी कैप्टन वाजपेयी, अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें हम लगातार कल से देख रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, थोड़े दूर की तस्वीरें हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ धुआं नजर आता। जब बर्ड हिट करता है इस तरह से, कोई भी ऑब्जेक्ट हिट करता है किसी फ्लाइट को जो टेक ऑफ कर रही हो, जिसकी स्पीड 350 से प्लस ही होती है, तो ऐसा कुछ नजर आता उसमें। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ ही एक और इस विषय में पॉइंट है कि अगर दोनों इंजन में बर्ड को जाना है तो वो बर्ड जनरली झुंड में उड़ती हुई होती हैं, और लोगों की आशंका इसलिए है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बर्ड की एक्टिविटी काफी ज्यादा है अपने देश में। ये बात सत्य है, लेकिन बर्ड का झुंड में उड़ना जनरली ये देखा गया है कि शाम के समय 5 से 7 पे या सुबह 5 से 7 में, जब कीड़े जमीन से ऊपर निकलते हैं, तो उस वक्त होता है। 1 बजे बर्ड का झुंड में उड़ना और दोनों इंजन में जाना काफी अनरियलिस्टिक लगता है। तो इसी तरह मैं एक एक पॉइंट को उठा करके एक एक पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूं। दूसरी थ्योरी आ रही है कि शायद सैबोटाज हुआ हो। तो सैबोटाज का भी चांसेस इसलिए कम लगते हैं क्योंकि जनरली सैबोटाज में कोई बम प्लान हुआ या इस तरीके की प्लांट हुआ, ऐसा कोई बात होती है तो एयर में एक्सप्लोजन होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें फ्यूल कोई कंटेमिनेशन कर दिया या कोई चीज ऐसी की गई जो अपेरेंट नहीं दिख रही है, तो बट ये सारे चांसेस इसके बहुत मिनिमल हैं और ये सारा काम जांच के क्षेत्र में आएगा। तीसरा जो अभी दिख रहा है, जो एविडेंसेस हैं, एक एविडेंस पुख्ता है, लैंडिंग गियर डाउन था। एक एविडेंस लगभग ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिजोल्यूशन जो आपका वीडियो चलता है उसमें बहुत साफ नहीं है, बट ये दिखता है कि फ्लैप्स रिट्रैक्टेड हैं, फ्लैप ऊपर लिए गए हैं। अब इन पॉइंट पे
ये भी हो सकता है कि एक इंजन में कोई तकनीकी खराबी आई, उस इंजन को इनको जो इनका को पायलट है या साथ के जो पायलट है जो उस वक्त जहाज नहीं उड़ाए थे, उनको कैप्टन ने ये निर्देश दिया कि इस इंजन को स्विच ऑफ। बट यहाँ पे भी एक तर्क आता है कि जनरली ऐसी सिचुएशन में इंजन स्विच ऑफ नहीं किया जाता है, पहले फ्लाइट का टेक ऑफ कंप्लीट किया जाता है, एक कंफर्टेबल हाइट अटेन की जाती है, फिर डैमेज इंजन को हैंडल किया जाता है। बट ये सब अब प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है। हाँ, ये बात निश्चित है कि फ्लैप रिट्रैक्टेड होने से लिफ्ट लॉस होगा, एयरक्राफ्ट नीचे आ सकता है, लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड होने से ड्रैग बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। तो एग्जैक्ट कॉज क्या हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा। उसके कैप्टन वाजपेयी प्लीज बने रहेगा, बहुत सारे और भी सवाल हैं, उनके जवाब हमें भी लेने होंगे आपसे, लेकिन